कुछ करना है तो हटकर चल, थोड़ा दुनिया से बढ़कर चल। लीक पर तो सब चलते हैं, कभी इतिहास पलट कर चल। हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, दिस इज काजल मैम और बहुत ही शानदार सी एक चीज होने वाली है जिसका नाम है आप लोगों का सिलेक्शन का रेवोल्यूशन। तो आप लोगों को कैसे सेलेक्ट होना है, कैसे सेलेक्ट नहीं होना है, ये सारी की सारी चीजें हम आपको बताएंगे, लेकिन आज बिल्कुल नहीं बताएंगे, कल बताएंगे 21 तारीख को और सुबह 11 बजे। और ये जो आप देख रहे हैं ये हमारे सर हैं, इस कंपनी के सीईओ मिस्टर अनिल नागर सर, और ये आपको सिखाएंगे कि आपको सिलेक्शन में रेवोल्यूशन कैसे लाना है, यानी कुल मिलाकर आपको सेलेक्ट कैसे होना है, ये सारी की सारी चीजें। और बहुत खुशी की बात मैं आप लोगों से शेयर कर देना चाहती हूँ, बल्कि लिख देती हूँ मैं बड़े बड़े लफ्जों में कि आप लोगों का सीटेट का नोटिफिकेशन आउट हो गया है। सीटेट का नोटिफिकेशन आउट हो गया है और 100% हो सकता है 2-3 दिन बाद से आप लोगों के फॉर्म बनने स्टार्ट हो जाएं, फॉर्म भरने स्टार्ट हो जाएं आप लोगों के। तो यानी आपका सीटेट का नोटिफिकेशन हो चुका है आउट, और ये बहुत ज्यादा खुशी की बात है आपके लिए भी और हम सबके लिए भी। सीटेट का नोटिफिकेशन आउट हो गया है, ठीक है। और भाई जल्दी से अब एनरोलमेंट करवा लो, अब एनरोलमेंट करवा लो फटाफट। मैं इतनी खुश इसलिए हो रही हूँ क्योंकि जब हम बहुत ज्यादा किसी चीज को सोचते हैं ना कि भैया ये आ जाना चाहिए, तो वो आ जाता है। और देखिए आ गया सीटेट का। मनी झा, आई एम सो सॉरी डियर, मैंने कल क्लास देखी नहीं अपने घर जाने के बाद, मैं बहुत थक गई थी और थकने के बाद मैं सो गई थी, ठीक है। 31 अक्टूबर और देखिए जहां तक पूरी उम्मीद है आप लोगों के उसकी, किस चीज की, रिजल्ट की नहीं, एग्जाम डेट की। एग्जाम डेट के बाद ही तो रिजल्ट आएगा ना आप लोगों का। तो एग्जाम डेट भी जहां तक है मेरे हिसाब से आप लोगों की दिसंबर या फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी तक हो जाएगी, और उसके बाद आएगा आपका शानदार जानदार रिजल्ट। और रिजल्ट के लिए तो मैं बहुत ज्यादा बेताब हूँ, मुझे देखना है कि आप लोग कितने कितने नंबर लाओगे। तो भाई फटाफट आप बैचेस में एनरोलमेंट करवा लीजिए, क्योंकि अब हमारे पास वक्त नहीं रह गया है वक्त बर्बाद करने के लिए। अब हम क्या करेंगे, अब हम सीधा सीधा फोकस करेंगे सिर्फ और सिर्फ आपके सीटेट पर शानदार तरीके से, जानदार तरीके से। और मेरी दुआएं, मेरी बेस्ट विशेस आप लोगों के साथ हैं। साथ ही में आपको और आपके पूरे परिवार को दिवाली की बहुत 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 ज्यादा हार्दिक शुभकामनाएं मेरे प्यारे दोस्तों। तो एकदम मस्त रहिए, टनाटन रहिए मेरे प्यारे दोस्तों। और भैया बस पढ़ना स्टार्ट कर दो। अब बिल्कुल कोई फालतू की बात नहीं होगी क्लास में, ना आप करेंगे ना मैं करूंगी। फटाफट स्टार्ट कर देंगे बातें। और फॉर्म आप 31 तारीख से भरना स्टार्ट कर दीजिएगा। पर नोटिफिकेशन आउट हो गया है, सोचो समझ रहे हो ना, नोटिफिकेशन की हमें इतनी टेंशन हो रही थी, कब आएगा कब आएगा कब आएगा। तो फाइनली आप लोगों का इंतजार खत्म हो चुका है। साथ ही में कल आप लोग हमारे साथ जुड़ना सुबह 11 बजे बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि यहाँ पर हम आपको सिखाएंगे रेवोल्यूशन सिलेक्शन का। बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि मैम हमें तो डर लग रहा है। डर लगना भी चाहिए, पेपर आ गया, सिर पे पढ़ना स्टार्ट कर दो। चलिए फटाफट बच्चे हुए आगे के क्वेश्चन हम लोग करते हैं। और जिसने अभी तक वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर नहीं करा है, सभी के सभी एक बार वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर जरूर करेंगे। और हम लोगों ने 15 क्वेश्चंस तो मेरे ख्याल से कर लिए थे, 15 के बाद के क्वेश्चंस करेंगे, सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं दोस्त। हाँ भाई 16वां क्वेश्चन, चलिए हो जाइए स्टार्ट। जी सारे के सारे क्वेश्चंस। दिवाली गिफ्ट क्या चाहिए आप लोगों को, आप मुझे दिवाली गिफ्ट दीजिए सिलेक्शन लेकर, ठीक है। और कुछ नहीं चाहिए मुझे चाहिए आप सभी का सुनिश्चित सिलेक्शन। तो आपको सिलेक्शन किस प्रकार से लेना है और आप सिलेक्शन के लिए आप क्या क्या करेंगे, वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगी, लेकिन बाद में। अभी सबसे पहले हम लोग आपसे बात करें कि पत्ते के उन छिद्रों के नाम लिखिए जिनसे होकर गैस का श्वसन विनिमय होता है। नेम द पोर्स इन अ लीफ थ्रू विच रेस्पिरेटरी एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस। यानी आपका जो पत्ता होता है, आपकी जो लीफ होती है उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, आपकी जो लीफ होती है उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है जिसकी वजह से गैसेस एक्सचेंज होता है। क्या होता है आप लोगों का, गैस एक्सचेंज होता है। तो फटाफट 4 ऑप्शंस हैं आप लोगों के आगे। और जिसने अभी तक वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर नहीं करा है, सभी के सभी वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर करेंगे। साथ ही में मैं आप लोगों को बता देना चाहती हूँ कि दिवाली के जस्ट बाद में क्लास का टाइम बदल दूंगी, मैं बदल दूंगी आप लोगों की क्लासेस का टाइम, क्योंकि ये टाइम थोड़ा सा कम लगता है, हम थोड़ा सा ज्यादा देर का टाइम लगाएंगे।
तो देखिए इसका बिल्कुल सही आंसर है आप लोगों का स्टोमेटा। स्टोमेटा किस चीज में मदद करता है? स्टोमेटा आप लोगों की गैसेस एक्सचेंज में मदद करता है। अगर मैं आप लोगों से बात करती हूँ कि इंसानों के अंदर गैस एक्सचेंज करने का क्या सिस्टम होता है, तो इंसानों के अंदर गैस एक्सचेंज करने के लिए होते हैं एल्वियोलाई, जिसको हम गर्तिका कहते हैं। तो हम इसको चेंज करने के लिए, अगर मैं आप लोगों से ह्यूमंस की बात करती हूँ तो ह्यूमंस के अंदर आप लोगों के प्रेजेंट होते हैं एल्वियोलाई, जिसको हम गर्तिका कहते हैं। और अगर हम पत्तों की बात करें तो पत्तों में उपस्थित होते हैं आप लोगों के स्टोमेटा। पत्तों में उपस्थित होंगे मेरे प्यारे दोस्तों आप लोगों के स्टोमेटा। तो आप ये सारी की सारी चीजें ध्यान में रखेंगे बढ़िया से। जिसने वीडियो को लाइक, वीडियो को शेयर नहीं करा है भैया, तो सभी के सभी एक बार वीडियो को लाइक, वीडियो को शेयर, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हीरा, आपसे पूछा जा रहा है द रेस्पिरेटरी पिगमेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग इज। भाई ये सारे के सारे क्वेश्चंस बड़े भयानक तरीके से इंपॉर्टेंट है। अगर ये सारे के सारे भी पढ़कर चले जाओगे दोस्तों तो सिलेक्शन ऐसे हो जाएगा, ऐसे, लेकिन उसके लिए पढ़ना पड़ेगा। सरोवी सुल्ताना आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा। गौरी एक बार इनको बता दीजिए। सुरोबे सुल्ताना जिसका नाम है, एक बार आप गौरी से, आपके कमेंट बॉक्स में गौरी होंगी, उनसे कुछ पूछ लीजिए, वो आपको बता देंगी और उसके बाद आप मुझसे कांटेक्ट कर सकती हैं। ये आपको तरीका बता देंगे कि कैसे कैसे आपको कोर्स परचेज करना है, क्या क्या करना है उसके लिए, या अंत में क्लास के एंड में मैं आपको कोर्स परचेज करना आपको बता दूंगी। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो इसका बिल्कुल सही जवाब है आप लोगों का हीमोग्लोबिन। इसका सही जवाब है मेरे प्यारे दोस्तों आप लोगों का हीमोग्लोबिन। ये क्या है? आप लोगों का रेस्पिरेटरी पिगमेंट है मेरे प्यारे दोस्तों। क्या है ये? आप लोगों का रेस्पिरेटरी पिगमेंट है। और इसका कलर क्या होता है? इसका कलर होता है आप लोगों का रेड कलर। कौन सा कलर होता है आप लोगों का? रेड कलर होता है। क्लोरोफिन किस कलर का होता है आप लोगों का भाई साहब? ग्रीन कलर का होता है। तो रेड हमारा खून, और हमारे खून में हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन के अंदर ये आपका ह्यूमंस का रेस्पिरेटरी पिगमेंट है। क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? ये आप लोगों का है रेस्पिरेटरी पिगमेंट। तो इसका सही और शानदार जवाब है आप लोगों का सी ऑप्शन। वेरी वेरी गुड। चलिए जल्दी से बढ़ते हैं हम थोड़ा सा आगे की तरफ और अगला सवाल देख लेते हैं। हाँ जी, हाँ जी, अगला सवाल देख लेते हैं। ये रहा। आप लोगों से पूछा जा रहा है कौन सा पादप उत्तक जल और खनिज लवण, जल और खनिज लवण। हाँ जी, हाँ जी, सीटेट का नोटिफिकेशन आ गया है और बड़ी खुशी हो रही है मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों को सिलेक्शन होना ही चाहिए और होगा भी। बाकी क्लास में जितने भी नए स्टूडेंट्स अभी मेरे साथ जुड़े हैं वो क्लास में एंड तक जुड़े रहिएगा, सो दैट मैं आपको बता सकूं कि आप पेड क्लासेस में कैसे एनरोल कर सकते हैं खुद को। जी 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 जी, जाइलम, फ्लोएम, पैरेन्काइमा, या आप लोगों का कॉलेनकाइमा अगर आपसे बात की जाए तो देखिए इसका सही आंसर है आप लोगों का जाइलम। फ्लोएम क्या करता है? फूड का कार्य करता है। कॉलेनकाइमा आप लोगों के पत्तों के अंदर पाई जाती है और ये आपकी पतली होती है, ये मोटी होती है, और जितने भी सॉफ्ट पोर्शंस होते हैं प्लांट के उसमें पाई जाती है। तो इसका सही आंसर है आप लोगों का जाइलम। तो क्लास में जितने भी स्टूडेंट है जिसको जाइलम पता था, गौरी हाँ दिख रहा है, जिसको जाइलम के बारे में थोड़ी भी जानकारी थी जी, बहुत शानदार, बहुत बेहतरीन, वेरी वेरी गुड। यहाँ पर किसी को कुछ पूछना है मुझसे तो आप पूछ सकते हैं आराम से बिना किसी परेशानी के। चलिए जल्दी से बढ़ते हैं हम थोड़ा सा आगे की तरफ। अगला सवाल है जी आपका ये रहा। आपसे पूछा जा रहा है द मूवमेंट ऑफ फूड इन फ्लोएम इज कॉल्ड। फ्लोएम में भोजन की गति क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? द मूवमेंट ऑफ फूड इन फ्लोएम। क्या हम इसको ट्रांसपीरेशन कहते हैं, ट्रांसलोकेशन कहते हैं, रेस्पिरेशन कहते हैं, इवापोरेशन कहते हैं? तो हम इसको क्या कहते हैं जी? और भाई क्लास में जितने भी स्टूडेंट हैं जिसने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं करा है, सभी के सभी एक बार वीडियो को लाइक करने के साथ साथ वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। हाँ, टाइमिंग में बदल दूंगी क्लास की। दिवाली होने दो, दिवाली के बाद आप लोगों की टाइमिंग्स चेंज हो जाएंगी। मैं खुद चेंज करूंगी आपकी टाइमिंग, खुद अपने दोनों हाथों से। ठीक, तो इसको बोला जाता है ट्रांसलोकेशन। आप लोगों से मूवमेंट ऑफ फूड पूछा जा रहा है तो इसको क्या कहा जाता है? ट्रांसलोकेशन कहा जाता है। और अगर मैं आप लोगों से ट्रांसपीरेशन की बात करती हूँ मेरे प्यारे दोस्तों, तो इसको बोला जाता है वाटर लॉस। आप लोगों ने ओस के बारे में सुना होगा, तो ये जो ओस होती है यही होता है आप लोगों का ट्रांसपीरेशन। जैसे हम लोगों के अंदर एक्सेसिव अमाउंट का जो पानी होता है वो निकलता है यूरिन की फॉर्म में, पसीने की फॉर्म में, सिमिलरली इन सब में जो एक्सेसिव अमाउंट का पानी होता है वो कैसे निकलता है? वो निकलता है आपके ट्रांसपीरेशन की फॉर्म में।
नेक्स्ट अगर मैं आप लोगों से ट्रांसलोकेशन की बात करती हूँ तो ट्रांसलोकेशन का मतलब होता है खाने को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, ट्रांसलोकेशन कहलाता है। रेस्पिरेशन सांस लेना, इवोपोरेशन पानी का भाप बनकर उड़ जाना। हाय सरू चौधरी, वेरी गुड इवनिंग। अब क्लास किस टाइम होगी? तो शायद क्लास का टाइम अब 3 बजे से हो जाएगा। मैं आपको बता दूंगी, शॉर्ट्स के थ्रू बता दूंगी कि क्लास का टाइम क्या करना है, तो डोंट वरी अबाउट दैट। बढ़ते हैं आगे की तरफ। नेक्स्ट हम आपसे बात करेंगे किस चीज के बारे में? नेक्स्ट हम आपसे बात करेंगे कि एक ब्लड वेसल्स जो आपका ब्लड पंप करती है हार्ट से एंटायर बॉडी की तरफ, ठीक है, हृदय से पूरे शरीर की तरफ अगर रक्त घूमता है इधर से उधर, किसकी मदद से घूमता है? क्या आपकी आर्टरी है, क्या आपकी कैपिलरी है, क्या आपकी वीन्स हैं, या आप लोगों की हीमोग्लोबिन है? तो ऐसी क्या चीज होती है जो मदद करती है किस चीज को, खून को घुमाने में मदद करती है? तो कौन बताएगा आप में से? हाँ जी, हाँ जी, हीमोग्लोबिन तो कोई मदद नहीं करेगा, नो। कैपिलरीज भी कोई मदद नहीं करेगी। तो इसका सही आंसर है आप लोगों का आर्टरी। मैथ्स की क्लास का टाइम भी चेंज होगा, आप लोगों को नया शेड्यूल मिलेगा जी, पूरा पूरा। ये मत सोचो कि मैं आयुष सर की क्लास में आकर पढ़ाना स्टार्ट कर दूंगी, नो। आयुष सर का टाइम अलग होगा। और है, तुम एक बात बताओ, तुम मेरी क्लिपिंग्स भी बनाकर भेजते हो टीचर्स को कि काजल मैम आयुष सर की बुराई कर रही थी, क्लिप बनाकर भेज दी तुमने? इतना टाइम है तुम लोगों के पास फ्री? कौन है वो बच्चा? चलो नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट आप लोगों से पूछा जा रहा है, नेम अ सर्कुलेटरी फ्लूइड इन द ह्यूमन बॉडी अदर देन द ब्लड। सिमी, मैं आपसे नाराज नहीं हूं, मैं किसी से नाराज नहीं होती, मैं तो भूल जाती हूँ अगली क्लास में जाते जाते कि मेरी किसी से कोई बात हुई भी है कि नहीं हुई है। कौन है वो बच्चा जिसने मेरी शिकायत करी? हाँ, कैसे बच्चे हैं ये देख रहे हो, शिकायत लगाते हैं मेरी। मुझसे पढ़ कर जाएंगे, मेरी ही शिकायत लगाएंगे अगली क्लास में जाकर। ये तो गलत बात है ना दोस्त। बुशरा, मैं सारी क्लासेस का टाइम टेबल चेंज होगा, सारा का सारा टाइम टेबल चेंज। प्लेटलेट्स, आरबीसी, लिम्फ, या आप लोगों का प्लाज्मा? तो इसका सही आंसर है मेरे प्यारे दोस्तों आप लोगों का प्लाज्मा। आप ये बात ध्यान रखिएगा, प्लाज्मा भी क्या होता है आप लोगों का लिक्विड पार्ट होता है। क्या होता है आप लोगों का? लिक्विड पार्ट होता है। क्या चीज आप लोगों का? प्लाज्मा या लिम्फ? कौन बताएगा? लिम्फ है या प्लाज्मा है? कौन सा आंसर ठीक है? हम्म, हाँ मुझे भी लग रहा है सर ने स्पाई छोड़ रखे। तो मैं आपको बता देना चाहती हूँ, इसका लिम्फ आंसर कभी भी नहीं होगा, इसका आंसर होगा आपका प्लाज्मा, क्योंकि 90 से 92% पानी आपके प्लाज्मा में ही पाया जाता है। तो ये बात आप ध्यान रखना। ये क्वेश्चन, इसका सही आंसर है आप लोगों का फोर्थ ऑप्शन। इसका सही आंसर है आप लोगों का फोर्थ ऑप्शन, वेरी गुड। प्लाज्मा है भैया, प्लाज्मा घूमता है पूरी बॉडी में, लिम्फ नहीं घूमता। हमारा कर्सर कहाँ है? इधर है। फटाफट आगे की तरफ। अब हम आपसे बात करें कि सिंगल सर्कुलेशन ब्लड कहाँ जाता है? हार्ट में एक ही डायरेक्शन में जाता है थ्रू आउट द बॉडी। आपका सिंगल सर्कुलेशन का क्या हिसाब होता है? आपका हार्ट कुछ इस टाइप से बनता है। तो यहाँ पर आप लोगों की आर्टरी रहेगी और यहाँ पर आप लोगों के वेंट्रिकल रहेंगे। तो मैं लिख देती हूँ ऑरिकल। बोला जाए तो इधर आलिंद, इधर आप लोगों का निलय, ठीक है। इधर आप लोगों का आलिंद, इधर आप लोगों का निलय, यानी आप लोगों का वेंट्रिकल। अरे जिसने भी भेजा है, मेरा क्या, भेजते रहो, मेरे को कोई कुछ नहीं कहता, डोंट वरी। तो क्या ये हाइला में है, राणा में है, ड्रैको में है? मैं आपको बता देना चाहती हूँ मेरे प्यारे दोस्तों, इसका सही और शानदार आंसर है आपका वेल, डॉल्फिन और टर्टल। आपसे पूछा जाता है किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? हाँ, बिल्कुल सही जवाब है पूरी क्लास का, और मेरा भी बी ऑप्शन बिल्कुल बिल्कुल सही है, बी ऑप्शन। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बड़ा शानदार। हाँ, ऑनलाइन पेपर होगा।
आप लोगों से बात की जा रही है नेम द ट्यूब विच कनेक्ट्स, तो मैं आप लोगों को किडनी बनाकर दिखा देती हूँ फटाफट 5 मिनट के अंदर अंदर। किडनी कैसी होती है? ऐसी होती है। दिस इज यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर, दिस इज किडनी, ठीक है। और यहाँ पर होती है आप लोगों की एड्रीनल ग्रंथि। यहाँ पर क्या होती है आप लोगों की? एड्रीनल ग्रंथि। प्लीज एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। हाय राम, ये मेरे से ऐसी डांट खाओगे ना तुम लोग कि जिसका कोई हिसाब ना हो। आपसे पाइप लाइक स्ट्रक्चर पूछ रहे हैं नलायको, और यहाँ पर पाइप लाइक स्ट्रक्चर में मैंने यूरेटर बता भी दिया है, तब भी आप गलत आंसर्स बताओगे। नेफ्रॉन क्या होता है? नेफ्रॉन आपकी किडनी के स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट होती है। किडनी की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। क्या गलत पढ़ा है? इतना गलत? थोड़ा बहुत गलत चल जाता है, पर इस लेवल का गलत बताओगे यार तुम लोग? थोड़ी तो शर्म कर लो। भी तो डायग्राम बनाकर ही दिखाया है मैंने आपको। और ये पीछे वाले क्वेश्चन में यहाँ पर आप लोगों से पूछा गया है कि एक वाला कैसे रखा गया है। तो देखिए, इसका सही वेल आपका डॉल्फिन और आपका टर्टल किसके द्वारा प्रदर्शित नहीं किया जाता। यहाँ पर आप लोगों का एक वर्ड मिसिंग है, नहीं किया जाता। ये थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक है। एग्जिबिट मतलब नॉट, हिंदी में थोड़ी मिस्टेक है, तब जाकर आपका सेकंड ऑप्शन होगा। मैंने अब देखा है ध्यान से, इसमें नहीं भी आना था, वो आप लोगों ने नहीं करा है। चलिए आप लोगों से बात की जा रही है नेफ्रॉन का कौन सा भाग। अब मैं आप लोगों को नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर बनाकर दिखा देती हूँ। तो दिस इज योर नेफ्रॉन, दिस इज योर ऐसे ऐसे पाइप लाइक स्ट्रक्चर, और नेफ्रॉन कुछ ऐसे घूम जाता है। तो ये आपका लूप ऑफ हेनले होता है, ठीक है। ये आप लोगों का ग्लोमेरुलस होता है, और ये होता है आप लोगों का बोमेन कैप्सूल। ये होता है आप लोगों का बोमेन कैप्सूल। तो ये चीजें क्या है अमित? ये कैल्शियम कैल्शियम ऑक्सीलेट से बनती है। मोहित हाय, गुड इवनिंग। एक बच्चा मुझे लिख रहा है, मैम आप धोखेबाज हो, आप मुझे पुराने वाले चैनल पे छोड़कर आ गई थी। अब मिल गई ना मैं तुम्हें, मिल गई ना, पढ़ा रही हूँ ना, पढ़ लो चुपचाप। क्या धोखा दे दिया तुमसे? मैंने कमिटमेंट थोड़ी करा था कि मरते दम तक उसी चैनल पे पढ़ाऊंगी, ऐसे थोड़ी कहा था मैंने। मिल गई हूँ ना मैं तुम्हें, पढ़ लो यहाँ पर शांति से। इसका सही आंसर है आप लोगों का बोमेन कैप्सूल। वेरी गुड। सारी छनाई का कार्य कहाँ होता है? आप लोगों का बोमेन कैप्सूल में होता है। और क्लास में जितने भी स्टूडेंट हैं जिसने अभी तक वीडियो को लाइक, वीडियो को शेयर नहीं करा है, तो सभी के सभी एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर देंगे और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देंगे। अगर अभी तक आप लोगों ने शेयर नहीं किया है, फटाफट एक बार शेयर कर दीजिए आप लोग सारे के सारे स्टूडेंट्स। चले नेक्स्ट पे बढ़ते हैं हम आगे की तरफ, और अगला सवाल है ये रहा। आपसे पूछा जा रहा है वेयर इज द डर्टी ब्लड इन अवर बॉडी फिल्टर्ड। हमारे शरीर में गंदा खून कहाँ फिल्टर होता है? हार्ट में, लंग्स में, यूरेटर में, और आपके किडनी में। दिल, फेफड़े, यूरेटर, गुर्दे। और अब बहुत सीरियस हो जाइए, अब फटाफट आप लोग एप्लीकेशन पे आ जाइए, क्योंकि भैया वहां पर भयानक तरीके से पढ़ाई करनी स्टार्ट करूंगी मैं। हाँ और क्या गोरी? राघव शर्मा, बहुत हुआ, और कितनी बेइज्जती करोगे? इधर देखो, दिल, फेफड़े, यूरेटर्स या गुर्दे, खून कहाँ फिल्टर होता है? तो खून होता है आप लोगों के किडनी में। कहाँ पर होता है? किडनी में होता है। गंदा खून साफ, फिल्ट्रेशन तो आप लोगों के किडनी में ही होगा। दिल में केवल खून घूमता है इधर से उधर, फिल्ट्रेशन करने का कोई कार्य दिल में नहीं। चलिए हाँ हाँ, मोहित नहीं कर रही ब्लॉक में, खुशी से रहो क्लास में। अब तो नोटिफिकेशन आ गया, अब तो मैं ब्लॉक भी नहीं करूंगी किसी को जल्दी से।
अब मौज लो भाई, अब नोटिफिकेशन आ गया, मैं किसी को ब्लॉक नहीं करूंगी। बताओ जल्दी से। अगला सवाल खास आप लोगों के लिए। हाँ, आपसे पूछा जा रहा है द प्रोसीजर यूज फॉर क्लीनिंग द ब्लड फ्रॉम द पर्सन बाय सेपरेटिंग यूरिया फ्रॉम इट इज कॉल्ड। किसी व्यक्ति के रक्त को यूरिया से अलग करके उसे साफ करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? परासरण, निस्पंदन, डायलिसिस, डबल परिसंचरण। ठीक है मनीष, बिल्कुल बिल्कुल जैसा आप कहेंगे वैसा ही होगा क्लास में, लेकिन क्लास में रेगुलरिटी मेंटेन करनी पड़ेगी आप सभी को बहुत अच्छे से। और अभी तो दिवाली मना लो, दिवाली के बाद बहुत सीरियसली पढ़ना है। अभी तो दिवाली करो बढ़िया से एंजॉय जितनी आप कर सकते हो, और उसके बाद एकदम बेहतरीन तरीके से ऐसा फील्ड में आना है आप लोगों को कि आपके सारे क्वेश्चंस ठीक हो जाए। नेक्स्ट, तो इस चीज को हम क्या कहते हैं? इस चीज को हम लोग बोलते हैं डायलिसिस। डबल सर्कुलेशन हम बिल्कुल भी नहीं कहते। किसी व्यक्ति के रक्त को यूरिया से अलग करके साफ करने की प्रक्रिया आप लोगों की डायलिसिस यानी आर्टिफिशियल किडनी, ये क्या होता है आप लोगों का? आर्टिफिशियल प्रोसीजर होता है, उसको हम डायलिसिस कहते हैं। बहुत शानदार, बहुत बढ़िया, इसका सही आंसर है आपका हाँ, सीटेट आ चुका है। ठीक है सिंह शिवम, दिवाली की बात का टाइम दीजिए, अभी तो दिवाली है तो इतने स्टूडेंट्स अभी पढ़ने में भी खुश नहीं हैं, और हमें भी जी दिवाली मनानी है। दिवाली के बाद क्लास का टाइम चेंज हो जाएगा भाई, क्लास का टाइम बदला जाएगा, क्लास का टाइम चेंज हो जाएगा आफ्टर दिवाली। ठीक है जी। नेक्स्ट हम आपसे बात करेंगे अगला सवाल, तो भैया बड़ा ही शानदार सवाल है। आपसे पूछा जा रहा है करेक्ट सीक्वेंस एलिमेंट्री कैनाल की, आपके खाने वाले मुंह की, पूरी बॉडी की करेक्ट सीक्वेंस क्या है? श्वेता, मुझे आप भी दिखाई पड़ रही हो। हाँ जी मनीष कुमार, जल्दी से देखो। चले, इसका सही आंसर है माउथ, माउथ से ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। तो जिस बच्चे ने मुझे सेकंड ऑप्शन बताया बिल्कुल सही है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, परफेक्ट, शानदार। चलिए जल्दी जल्दी से पढ़ते हैं हम थोड़ा सा आगे की तरफ, और अगला सवाल है आप लोगों का ये, अगला सवाल है ये रहा। आपसे बात की जा रही है आइडेंटिफाई द करेक्ट पाथ ऑफ यूरिन इन द बॉडी। आपसे पूछा जा रहा है किस चीज के बारे में कि भैया यूरिन, यूरिन कैसे कैसे बनता है, कहाँ कहाँ फिल्टर होता है, कैसे कैसे जाता है। और भाई मैंने स्टेट पीसीएस पे भी पढ़ाना स्टार्ट कर दिया है, तो अगर आप लोगों की दिल में इच्छा है डीएमएस डीएम बनने की तो स्टेट पीसीएस पे भी आप आ सकते हैं। दोपहर के 1 बजे से होती है आपकी क्लास। जी भाई बताओ, अभी अभी डायग्राम बनाकर दिखाया था। हाँ, सीटेट का नोटिफिकेशन आ चुका है, सीटेट का नोटिफिकेशन आ चुका है जी दोस्तों। इसका सही आंसर है आप लोगों का किडनी, यूरेटर। फटाफट फटाफट बता दो, किडनी, यूरिनरी ब्लैडर तो भैया इसके बाद आता ही नहीं, ये भी नहीं आता है, किडनी, यूरेटर, यूरेथ्रा भी नहीं आता। इसका सही आंसर है आप लोगों का डी ऑप्शन। तो क्लास में जितने भी स्टूडेंट हैं, जिन जिन बच्चों ने डी ऑप्शन आंसर बताया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार, डी ऑप्शन बेहतरीन आंसर, वेरी गुड। चलिए जल्दी से बात करते हैं हम आगे की तरफ, और नेक्स्ट है आप लोगों से बात की जा रही है किस चीज के बारे में? ऑटोट्रोपिक ऑर्गेनिज्म इंक्लूड। आपसे बोला जा रहा है जो आपके ऑटोट्रोपिक ऑर्गेनिज्म है उनके अंदर क्या क्या आते हैं। सो लेट मी एलोबरेट अबाउट द ऑटोट्रोपिक। ऑटोट्रोपिक में क्या होता है? जो खुद से खाना बनाते हैं, जो क्या करते हैं, खुद से खाना बनाते हैं, तो वो आप लोगों के ऑटोट्रोपिक यानी स्वपोषी कहलाते हैं। हाँ भाई हाँ, भर सकते हो फॉर्म आप 31 अक्टूबर से। कैसे कैसे भरा जाना है, गलत सलत मत भरना, पहले हम बताएंगे आप लोगों को तब भरना। इसका सही आंसर है ग्रीन प्लांट्स एंड सम बैक्टीरियाज, और उन बैक्टीरिया को हम लोग साइनोबैक्टीरिया,
साइनोबैक्टीरिया कहते हैं, और साइनोबैक्टीरिया के अलावा हम उन लोगों को ब्लू ग्रीन एल्गी कहते हैं। ब्लू ग्रीन एल्गी कहा जाता है। चलिए बढ़ते हम थोड़ा सा आगे की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, मैं आपको बता देना चाहती हूँ अगला सवाल। तो अगला सवाल है, अ ग्लैंड नॉट एसोसिएटेड विद एलिमेंट्री कैनाल। अब मैं लगातार आप लोगों के क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाऊंगी 3 से 4 दिन एकदम जबरदस्त तरीके से, फिर किसी भी चैप्टर का रिवीजन करवा दूंगी दिवाली पे। तो दिवाली पे आप लोग क्लास में जरूर आना भैया, ऐसा नहीं है, मैं तो पढ़ाऊंगी, आपको भी आना है, बाद में देख लेना भले ही, लेकिन देख जरूर लेना। ऑनलाइन पेपर करवा दूं, काश मेरे हाथ में होता ये सब। चले, तो आपसे लीवर, सलाइवरी ग्लैंड्स, पैनक्रियाज, एड्रिनल ग्लैंड्स। आपसे पूछा जा रहा है कौन सी ग्रंथि एसोसिएटेड नहीं है, तो इसका सही आंसर है एड्रिनल, क्योंकि अभी तो बताया भाई ये तो आपके किडनी से एसोसिएटेड होती है। ये किससे एसोसिएटेड होती है? आप लोगों की किडनी से एसोसिएटेड होती है। इसका सही आंसर है आप लोगों का डी ऑप्शन। बहुत शानदार, वेरी वेरी गुड। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं, और नेक्स्ट सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर चीपली डाइजेस्टेड इन स्टमक। आप लोगों से बोला जा रहा है कि मुख्य रूप से स्टमक में किस चीज का डाइजेशन होता है। मेरी बात सुन लो, मैं जितने भी क्वेश्चंस अब आपको करवाऊंगी फटाफट याद करने हैं, समझने हैं। बहुत जल्दी दिवाली के बाद मैं आप लोगों के पेडागोजी के भी क्वेश्चंस इंक्लूड करना स्टार्ट कर दूंगी। कार्बोहाइड्रेट्स तो आपका माउथ में स्टार्ट होता है, पैसे पेट, पैसे प्रोटीन। अब तुम गलत सलत आंसर बताओगे ना, मेरे को बहुत ही गुस्सा आ जाएगा। का सही आंसर है आप लोगों का नालायक स्टूडेंट्स, प्रोटीन। ये तो आपकी मुख से शुरू, ठीक है। तो दिस इज इन स्मॉल इंटेस्टाइन। हाँ जी, साइड हट गए हम बहुत ही अच्छे तरीके से। अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है, ये आपका डायग्राम है और आपको पहचानना है गैस्ट्रिक ग्लैंड के बारे में, गैस्ट्रिक ग्रंथि के बारे में, जहां से जठर ग्रंथि, जठर ग्रंथि। तो जिसको पता होगा वही बता पाएगा। अच्छा नेहा, क्या बोला करूं? हाँ बता दो मुझे फिर इसी बात पे। अलीता, मैं PYQ करवा चुकी हूँ पूरे 15 दिन, दोबारा से स्टार्ट कर दूंगी, डोंट वरी अबाउट दैट। तो ए वाला तो कभी भी नहीं होगा, क्योंकि इसमें तो कोई पाई नहीं जाती। डी वाला भी नहीं होगा। इसका सही आंसर होगा आप लोगों का बी ऑप्शन, क्योंकि बी पर है आप लोगों का स्टमक, और स्टमक से ही एसोसिएटेड होती हैं आप लोगों की जठर ग्रंथि। इसका सही आंसर है आप लोगों का बी ऑप्शन। तो क्लास में जितने भी स्टूडेंट्स ने मेरी तरह बी ऑप्शन बताया है, वेरी वेरी गुड, बहुत शानदार, वेरी बढ़िया। चलें नेक्स्ट, अब हम आपसे बात करते हैं, और अगला सवाल है आपसे पूछा जा रहा है, लार्ज इंटेस्टाइन इन अ मैन मेनली कैरीज आउट व्हाट। मनुष्य में बड़ी आंत मुख्य रूप से क्या कार्य करती? एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, डाइजेशन ऑफ फैट, या डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। अवशोषण करती है, एसिमिलेशन करती है। तो देखिए ये क्या करती है, ये बेसिकली आप लोगों का एसिमिलेशन का कार्य करती है। किस चीज का कार्य करती है? आत्मसात का। जो चीज आपके लिए अच्छी है वो आपकी बॉडी में रखेगी, जो चीज आपकी बॉडी के लिए खराब है वो आपकी बॉडी से बाहर निकाल देगी। इसका सही आंसर है आप लोगों का बी ऑप्शन। अगला सवाल है आप लोगों के लिए, द पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम वेयर नो डाइजेशन टेक्स प्लेस। देखिए ये मैंने आप लोगों को कल भी बताया था और आज भी बता रही हूँ, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। जहां पर आप लोगों से पूछा जा रहा है किस चीज के बारे में, कि आपकी बॉडी का कौन सा पार्ट ऐसा है जहां पर डाइजेशन नहीं होता। तो कहां पर आप लोगों का डाइजेशन नहीं होता है, ये बात ध्यान रखिएगा।
जी मेरे प्यारे दोस्तों, तो देखिए इसको बोला जाता है आप लोगों का ईसोफेगस, यानी आप लोगों की ग्रास नली। ठीक, और आज का आखिरी सवाल देख लेते हैं, और आज का आखिरी सवाल है दोस्त, नेक्स्ट है आप लोगों का द फर्मेंटेशन ऑफ ग्लूकोज बाय ईस्ट। देखिए कॉन्सेप्ट एक रहता है, लेकिन क्वेश्चन की लैंग्वेज हम लोग चेंज कर देते हैं, और जब हम लोग क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज करते हैं तो क्वेश्चन का आधार भी चेंज हो जाता है। आधार का मतलब आधार कार्ड नहीं, आधार का मतलब उसका फॉर्मेट चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर अगर आप लोगों से बोला जा रहा है फर्मेंटेशन हो रहा है, तो फर्मेंटेशन आप लोगों का एनएरोबिकली हो रहा होगा, और एनएरोबिकली हो रहा होगा तो क्या बन रहा होगा आपका एल्कोहल, CO2, और आप लोगों का 36 ATP। तो इसका सही आंसर है आप लोगों का फर्स्ट ऑप्शन। रह कितनी बार बताना पड़ेगा, 38 ATP बनती है, लेकिन रह कितनी जाती है, 2 यूज हो जाती है, तो 36 बचती है मेरे प्यारे दोस्तों। बता दो गलत आंसर सभी के सभी। तो इसका सही आंसर था आप लोगों का यहाँ तक। अब फटाफट से आप लोगों को क्या करना है, फटाफट से आप लोगों को जाना है प्ले स्टोर पे जाकर आप लोगों को अड्डा 247 की एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, और इसके बाद आपको क्या करना है मैं आपको जरा बहुत ही साफ और सटीक लफ्जों में समझा देना चाहती हूँ। या फिर दूसरा काम आपको करना है, आप यहाँ पर क्रोम पर आइए, क्रोम पर आने के बाद आप यहाँ पर लिखिए अड्डा 247, अड्डा 247। देख लीजिए जितने भी नए स्टूडेंट्स हैं जो बैच में एनरोलमेंट चाहते हैं, उनको क्या करना है, प्ले स्टोर से या तो आप डायरेक्टली अड्डा 247 डाउनलोड कर लीजिए। अगर आपको परेशानी है डाउनलोड करने में तो केवल टाइप करिए अड्डा 247, पहली वाली लिंक को क्लिक करिए। अगर एप्लीकेशन भी ओपन करेंगे तो भी कुछ इस प्रकार का दिखाई देगा मेरे प्यारे दोस्तों। यहाँ पर ऑल कोर्सेज आ रहे होंगे, चाहे एप्लीकेशन हो चाहे फिर आपका क्रोम हो। ठीक, ऑल कोर्सेज पे जाइए। ऑल कोर्सेज के बाद आपको यहाँ पर बहुत बड़े बड़े अक्षरों में टीचिंग नजर आएगा। अब बिल्कुल अपना फोकस सोचिए, दिवाली कितनी लकी है आप लोगों के लिए कि दिवाली के साथ साथ सीटेट का नोटिफिकेशन आया यार। अब आप लोगों की असली दिवाली अब स्टार्ट होगी। तो जब मैं यहाँ पे आपसे टीचिंग की बात करती हूँ तो यहाँ पर आपको सीटेट नजर आ रहा होगा मेरे प्यारे दोस्तों, और सीटेट के बैचेस हैं मेरे प्यारे दोस्तों आप लोगों का उद्घोष बैच, और दूसरे ही नंबर पे, पहले से दूसरे नंबर पे उद्घोष पेपर 2 मैथ और साइंस के लिए, खास तौर पर जो बच्चे पेपर 2 की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के लिए। तो यहाँ पर हम आपको क्या करवाएंगे, यहाँ पर हम आपको सारी की सारी चीज करवाएंगे। CDP इंग्लिश, मैथ, साइंस, हिंदी पेपर सेकंड के लिए सारी की सारी बातें। मैं यहाँ पर आपसे व्यू ऑफर की बात कर लेती हूँ, तो आप लोग क्या करेंगे, आप लोग व्यू ऑफर पे करेंगे। जैसे ही आप व्यू ऑफर पे दबाएंगे और यहाँ पर लिखा हुआ आएगा यूज कूपन कोड, यहाँ पर आप कोड इस्तेमाल करेंगे। कोड रहेगा मेरे प्यारे दोस्तों Y 518, और Y 518 इस्तेमाल करने के बाद ये आपका कोर्स हो जाएगा पेपर सेकंड के लिए 2000 रुपए का। कोड रहेगा Y 518 और आपकी कोर्स की कीमत हो जाएगी कितनी, 2000 रुपए। लेकिन अगर आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों तो 200-300 रुपए और भी कम हो जाते हैं, क्योंकि मेरे कोड Y 518 के साथ क्या मिलने वाला है, Y 518 के साथ बहुत सारे मुफ्त कॉइन्स यानी फ्री कॉइन्स मिलते हैं जो आप इस्तेमाल करोगे और आपके पैसे थोड़े से भी कम हो जाएंगे और भी ज्यादा। तो या तो आप एप्लीकेशन पे जाइए, प्ले स्टोर पे जाइए, वहां पर आप सेलेक्ट करिए टीचिंग से सेलेक्ट करिए सीटेट में मिलेगा उद्घोष बैच, कूपन कोड अप्लाई करिएगा Y 518, आपको बहुत तगड़ा डिस्काउंट मिलेगा। दूसरी बात, अगर आप क्रोम पे जाएंगे तो क्रोम पे क्लिक करिएगा, अड्डा 247 लिखिएगा, उसके बाद आप Y 518 अगेन आपका 2000 से थोड़ा सस्ता मिलेगा। बाकी आप लोगों को क्लास कैसी लगी एक बार मुझे ऑफलाइन कमेंट करके बताना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर, नमस्ते, नमस्कार।